चलिए छात्रों, तो हम बात करेंगे इकाई 2 जिसे काव्यबोध कहा जाता है। यहाँ पर इसके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एक ही वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये रहा, देखिए सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्पों में कि रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किस आचार्य की है। तो ये जो परिभाषा है वो है, देखिए यहाँ पर आचार्य विश्वनाथ। दूसरा प्रश्न है, काव्य के भेद होते हैं। तो काव्य के देखिए दो भेद होते हैं। तीसरा प्रश्न है, यहाँ पर देखिए तीसरा और चौथा प्रश्न है कि किस काव्य के एक छंद एक कथा के धागे में माला की तरह गुथे होते हैं। ये होता है, देखिए यहाँ पर प्रबंध काव्य। चौथा प्रश्न है, आलंबन और उद्दीपन का संबंध है। तो ये है, देखिए विभाव से। पांचवा प्रश्न है कि संचय भाव की संख्या है। तो ये है, देखिए 33। छठवां प्रश्न है, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। तो ये है, देखिए यहाँ पर बीभत्स का, यानी ऑप्शन बा। सातवां प्रश्न है यहाँ पर कि तय कि लय तुक यति गति मात्रा एवं चरण से युक्त रचना को क्या कहते हैं। तो उसे देखिए छंद कहा जाता है। आठवां प्रश्न है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक को कहते हैं। तो इसे देखिए यहाँ पर रस कहा जाता है। इसमें लिखा हो, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक को देखिए अलंकार कहते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर नौवां, दोहा छंद के द्वितीय और चतुर्थ चरण में मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर देखिए 11 मात्राएं होती हैं। 10वां प्रश्न है कि रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्य, यह परिभाषा किसकी है। तो यह परिभाषा देखिए पंडित जगन्नाथ की है। हम बात करेंगे रिक्त स्थानों की। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर कि नायक के जीवन की किसी एक घटना अथवा हृदय स्पर्शी अंश का पूर्णता के साथ अंकन किस काव्य में होता है। तो ये देखिए होता है यहाँ पर खंड काव्य। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आएगा, देखिए खंड काव्य। बात करेंगे अब हम, देखिए यहाँ पर दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है, अभिनय तत्व की प्रधानता खालिस्तान काव्य में होती है। तो ये देखिए यहाँ पर दृश्य काव्य में होती है। चलिए बात करेंगे आगे वाले प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, काव्य में रस का प्रयोग खालिस्तान रस का अर्थ स्वीकार किया गया है। तो देखिए इसमें जो रस का जो काव्य है, यानी काव्य में रस का अर्थ पूछा गया। तो देखिए रस का अर्थ होता है यहाँ पर आनंद। क्या होता है, रस का अर्थ देखिए आनंद होता है। अगला प्रश्न है चौथा, नायक नायिका के संयोग व वियोग का वर्णन किस रस में होता है। तो ये देखिए यहाँ पर श्रृंगार रस में होता है। किस में होता है, देखिए यहाँ पर श्रृंगार रस में होता है। तो श्रृंगार होगा यहाँ पर, देखिए ये कविता की रचना विधान को खालिस्तान कहते हैं। तो इसे देखिए यहाँ पर छंद कहा जाता है। अगला प्रश्न है छठवां, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में देखिए यहाँ पर 16 मात्राएं होती हैं। ये देखिए 6 बना हुआ है, 16। सातवां प्रश्न है, छंद खालिस्तान प्रकार के होते हैं। तो छंद देखिए 2 प्रकार के होते हैं। आठवां प्रश्न है, जहाँ लोक की मर्यादा को पार करके किसी कविता का अत्यंत बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाता है, तो वह कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ देखिए अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए अतिशयोक्ति। बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो देखिए 9वां प्रश्न है कि बी रस का स्थायी भाव है। तो देखिए बी रस का स्थायी भाव है यहाँ पर उत्साह। क्या है, उत्साह है। अगला प्रश्न है 10वां, भाव प्रधान साहित्य को कहते हैं। तो उसे देखिए यहाँ पर पद्य कहते हैं, या दूसरा नाम आप लिख सकते हो उसकी जगह पे काव्य। तो आप कुछ भी दो में से एक कहिए, दोनों एक ही है। 11 प्रश्न है, जहाँ एक शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार क्रमशः प्रयोग होता है, तब वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश पुनरुक्ति अलंकार। तो आप कह सकते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। अब देखिए हम सत्य सत्य वाले प्रश्नों की बात करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि रामचरितमानस महाकाव्य है। तो हाँ, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पर सत्य के लिए सही का चिन्ह लगाएंगे इस तरह का, और जो असत्य है उसके ऊपर हम देखिए क्रॉस चिन्ह लगाएंगे। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर कि दृश्य काव्य में अभिनय तत्व प्रधान होता है। तो हाँ, ये यहाँ पर सत्य होगा।
तीसरा प्रश्न है कि मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती निश्चित होती, तो हाँ, मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती निश्चित होती है। चौथा प्रश्न है वार्णिक छंद में गण का बहुत महत्व है, तो हाँ, बहुत महत्व है। पांचवा प्रश्न है रस के 7 अंग हैं, तो ऐसा नहीं है, रस के देखिए 4 ही अंग है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, देखिए गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है छठवां, जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहाँ बीभत्स रस होता है, तो ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, असत्य होगा, ऐसा नहीं होता है। सातवां प्रश्न है अनुक्ति अलंकार में लोक सीमा को पार करके बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाता है, ऐसा नहीं है, बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाता है देखिए अतिशयोक्ति अलंकार में, ना कि अनोक्ति अलंकार में, जिस कारण यह क्या हो जाएगा, गलत यानी असत्य हो जाएगा। आठवां प्रश्न है बन के आए काले काले मेघ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो बन ठन के आए काले काले मेघ है, इसमें देखिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। कौन सा अलंकार है, असली में यहाँ पर देखिए मानवीकरण अलंकार है, जबकि इसमें लिखा है कि ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, जिसके कारण यहाँ पर ये देखिए असत्य हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पर जोड़ियों की बात करेंगे। तो जोड़ियाँ है देखिए यहाँ पर है कामायनी, तो कामायनी है देखिए यहाँ पर एक महाकाव्य, तो महाकाव्य की ये वाली जोड़ी होगी। अगला देखिए दोहा, दोहा एक प्रकार का क्या है, देखिए छंद है। और सुदामा चरित्र, तो सुदामा चरित्र क्या है, एक देखिए खंड काव्य है। और नाटक, तो नाटक यहाँ पर हम बात करेंगे, तो नाटक में क्या होता है, ये देखिए दृश्य काव्य है। और शांत रस, शांत रस में हो जो इसका स्थायी भाव देखिए निर्वेद है, क्या है, निर्वेद। तो ये यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इस तरह से देखिए जोड़ियाँ हम मिला चुके हैं। बात करेंगे अगले जोड़ी की, ये रही देखिए लिखा हुआ दूसरी, काव्य की आत्मा है, तो देखिए काव्य की आत्मा होता है रस, तो रस हो जाएगी देखिए ये वाली जोड़ी। दूसरा है देखिए यहाँ पर कि छंद के प्रकार, तो ये देखिए यहाँ पर 2 होते हैं। चौपाई, तो चौपाई क्या है, एक प्रकार का यहाँ पर देखिए मात्रिक छंद है, तो इसकी जोड़ी यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये वाली देखिए हो जाएगी। तो चलिए चौपाई एक प्रकार से क्या है, देखिए मात्रिक छंद है, ये होगी। अगला देखिए 3 वर्णों का मेल, तो 3 वर्णों का मेल देखिए गण कहलाता है। और बिहाई सतसई, तो बिहाई सतसई में देखिए यहाँ पर श्रृंगार परक क्या है, महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर ये श्रृंगार परक रचना है। तो यहाँ पर देखिए ये जोड़ी होती है। तीसरी जोड़ी है देखिए आपके सामने अलंकार, तो इसकी देखिए हम गिनती से मिलाएंगे। अलंकार, तो दिए गए में देखिए जो अलंकार है वो अलंकार का अर्थ क्या होता है, आभूषण, तो यहाँ पर पहले नंबर की ये वाली जोड़ी होगी। दूसरी है यहाँ पर देखिए कि जहाँ अप्रस्तुत कथन से प्रस्तुत का बोध होता है, तो वहाँ पर देखिए अनोक्ति होता है, यानी दूसरा ये वाली जोड़ी होगी। तीसरी है देखिए प्रकृति में मानवीय क्रियाओं का आरोपण जब होता है, मानवीय क्रियाओं में, तब वहाँ पर होता है देखिए, तो वहाँ पर होती है देखिए मानवीकरण अलंकार, क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। तो दिए गए ऑप्शनों में हम यहाँ पर देखिए मानवीकरण अलंकार बना लेंगे, जो ऑप्शनों में है ही नहीं है। तो यहाँ पर जो आभूषण 2 जगह लिखा था, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे देखिए मानवीकरण ऑप्शन बना लेंगे, तो इस तरह से हो जाएगा। यही क्या होगा देखिए करेक्ट आंसर होगा, यानी तीसरे का ये वाला होगा। चौथा है लोक मर्यादा की सीमा लांघ कर वर्णन कहना, तो वो कहलाता है देखिए अतिशयोक्ति, यानी चौथा ये वाला होगा। पांचवा है जहाँ एक ही शब्द 2 बार आए और उसका अर्थ भी ना बदले, तो वहाँ पर होता है देखिए, वहाँ पर क्या होता है, तो वहाँ पर होता है देखिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, यानी 5 वाली जोड़ी ये होगी। तो इस तरह से देखिए हम जोड़ियाँ मिला चुके हैं। अब हम बात करेंगे एक वाक्य वाले प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर कि किस काव्य में पूर्वापर संबंध नहीं होता है, तो वो देखिए मुक्तक काव्य है, उसमें यहाँ पर पूर्व संबंध नहीं होता है, पूर्वापर। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर कि रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है, तो प्रमुख छंद देखिए यहाँ पर चौपाई। कौन सा छंद देखिए प्रमुख, यहाँ पर चौपाई है। तीसरा प्रश्न है कि मुख्य रूप से स्थायी भाव की संख्या कितनी है, तो मुख्य रूप से देखिए स्थायी भाव की संख्या यहाँ पर 10 है, कितनी है, 10 है। अगला चौथा प्रश्न है कि बत रस लालच लाल की पंक्ति में कौन सा रस है, तो इसमें देखिए यहाँ पर श्रृंगार रस है। किस प्रकार का रस है, तो यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा हम यहाँ पर लिख देंगे, तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, तो इसमें देखिए यहाँ पर
श्रृंगार रस है। अगला प्रश्न है 5वां, अर्ध सममात्रिक छंद क्या है? तो देखिए, यह देखिए एक यहाँ पर जो अर्ध सममात्रिक छंद यहाँ पर क्या है, एक प्रकार का दोहा है। क्या है? देखिए दोहा है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 6वां, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखिए इसमें बहुत बढ़ा चढ़ा का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है? देखिए इसमें है यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है 7वां, गणों की कुल कितनी संख्या? तो देखिए गणों की कुल 8 संख्या है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, देखिए इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 8 संख्या है। 8वां प्रश्न है 16 मात्राओं का चयन किस छंद में होता है? तो ये देखिए यहाँ पर चौपाई छंद में होता है। किस में होता है? ये देखिए चौपाई छंद में होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 9वां कि साकेत एवं पंचवटी रचनाओं के रचनाकार का नाम बताइए। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे साकेत के रचनाकार। तो देखिए साकेत के रचनाकार हो जाएंगे यहाँ पर इन दोनों के, देखिए दोनों के यहाँ पर साकेत और पंचवटी दोनों के रचनाकार हम लिख देते हैं। इन दोनों के रचनाकार हैं देखिए मैथिली शरण गुप्त। कौन है? देखिए दोनों के रचनाकार हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त। तो देखिए आपको दोनों को एक जगह लिख देना है, यही क्या हुआ करेक्ट आंसर मैथिली शरण गुप्त। 10वां प्रश्न है रस किसे कहते हैं? तो यानी जिस आनंद की अनुभूति होती है। तो इसका आंसर आप जानते हैं, तो वही क्या हो जाएगा? रस की परिभाषा हो जाएगी। इसका आंसर हम आपको कमेंट में बता देंगे। 11वां प्रश्न है यहाँ पर कि मात्राओं की संख्या पर आधारित छंद क्या होता है? तो मात्राओं पर आधारित जो छंद है वो देखिए यहाँ पर मात्रिक छंद कहलाता है। कौन सा छंद कहलाता है? देखिए यहाँ पर मात्रिक छंद कहलाता है। अगला प्रश्न है 12वां, जिन कारणों से स्थायी भाव तीव्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें देखिए विभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें देखिए यहाँ पर विभाव कहा जाता है। चलिए तो इसी के साथ यहाँ पर इकाई जो 2 है इसके देखिए सभी वस्तुनिष्ठ समाप्त होते हैं। काव्यबोध के अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।